यीशु मसीह यहां बताना चाहते हैं कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी के बारे में ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी के बाद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। हमारी बर्बादी कहां से शुरू होती है? हमारी बर्बादी उस वक्त शुरू होती है जब हम रेत पर घर बना लेते हैं। आप कभी समंदर पर जाते हैं? समंदर पर यूं खड़े होते हैं, पानी आता है, वापस जाता है तो अपनी रेत को खींच कर ले जाता है, तो हम नीचे से खाली दिखते हैं। होता है ऐसा कि नहीं? कुछ लोग तो साथ बह के भी चले जाते हैं। कितने लोगों को हमने देखा कि वो उस रेत के साथ खुद भी चले जाते हैं। समंदर में जब पानी यूं करके आता है लहरों के साथ, तो आप ढीले होकर खड़े हो जाए, आपको समझ आ जाएगी कि आपके साथ बात है। टाइट ना हो, ढीले खड़े हो जाए, बिल्कुल ढीले खड़े हो जाए और एक बड़ी लहर को आने दे अपनी तरफ, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हुआ क्या है। तो जो शख्स पहली दफा जाएगा समंदर में, उसको पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। जो जाते रहते हैं वो तो टायर्ड हो जाते हैं, उनको पता है थल्लो जमीन की चीज आई है। मगर जो शख्स पहली दफा जाएगा समंदर में, उसको नहीं पता कि क्या होता है। उसको ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। तो समंदर जमीन को खींच लेता है, और सॉरी समंदर का पानी रेत को खींचकर वहां से ले जाता है और हम थोड़े से नीचे भी हो जाते हैं। गौर किया ना कभी आपने? तो हमें यहाँ इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि कभी भी आप रेत पर भरोसा मत करें। रेत पर भरोसा मत करिए। रेत आपको बर्बाद कर देती है। रेत पर घर ना बनाए। कि जिस घर पर हम दुआ कर रहे हैं, अगर ये रेत पर बना होता तो आज हम यहाँ खड़े होकर या बैठकर खुदा की इबादत कर रहे थे। ये तो कायम ही ना होता, ये तो गिर गया होता कब से। कितनी आंधियां तूफान आए, ये घर कब से गिरा हुआ था। मगर क्या किया इसको? इसकी जो बुनियाद है वो बड़ी पावरफुल बनाई गई है। इसकी बुनियाद बड़ी पावरफुल है। नीचे एक जाल बनाया गया है। जाल बनाकर उसमें कंक्रीट डाली गई है, उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल डाला गया है ताकि ये खड़ी रहे, ताकि ये खड़ी रहे। कलाम में एक बात लिखी है, कोने के सिरा, कोने का सिरा। पता आपको कोने का सिरा क्या होता है?
इस मकान के या इस कमरे के एक पिलर को निकाल दे, कोई सा भी पिलर निकाल दे, तो ये मकान गिर जाएगा। कलाम में मुख्तलिफ तरह से हमें समझाया जाता है, हमें बताया जाता है मुख्तलिफ तरह से, ताकि लोग इस बात को समझ जाए, इस बात को जान जाए, इस बात को अपने जहनों में रख ले कि कलाम की कोई ना कोई डेफिनेशन है। और जब कलाम हमें समझाया जाता है या बताया जाता है तो वो किस लिए होता है? ताकि हम उसे समझें, हम उसे जाने। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी के बारे में, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंदा जिसने अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पर, ताकि जब मींह आए, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए। पंजाब में एक वो होता है वावरोड़ा, देखिए वावरोड़ा, देखिए वावरोड़ा, इंग्लिश में से ट्विस्टर कहते हैं, ट्विस्टर, ट्विस्टर। तो वो ट्विस्टर जो है यूं घूमता है तेजी से, जो चीज उसके लपेट में आती है वो भगी जाती है। कुछ लोग बच्चे पंजाब में क्या करते थे कि वो यो घूमता था, उसके अंदर जूतियां पहनते थे, जूती आके उसके मुंह पर लगती, यूं यूं घूमता है वो। तो यहां लिखे कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने चट्टान पर घर बनाया। अगर हमारा घर चट्टान पर है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमारा घर कायम रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंधियां क्या है? तूफान क्या है? हमें बताने के लिए है कि हर वो मुश्किल आंधी है जो आपके घर में आ जाती है, हर वो परेशानी तूफान है जो आपके घर में आ जाता है। उन तूफानों से, उन मुश्किलों से, उन परेशानियों से आप कैसे महफूज रख सकते हैं अपने आप को कि आपका घर कायम रहे, आपके घर के हालात बेहतर रहे, आपके घर के तमाम अफराद एक दूसरे से मिले और जुड़े रहे? क्या करना पड़ेगा? मौजूद क्या है? घर का बनाने वाला कौन है? खुदा। खुदा से जुड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। किससे जुड़े रहना है? खुदा से। खुदा से। जब हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो वो आपके घर को भी जोड़े रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर हम खुदा के साथ मिले हुए और जुड़े हुए नहीं है तो आपका घर भी टूट जाएगा, आपका घर बिखर जाएगा। हम एक दूसरे के साथ मिले नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ हमारी मुखालफत हो जाएगी। मुखालफत क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने घर जो है वो चट्टान पर बनाया नहीं, हमारी बुनियाद रेत पर है। चट्टान खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। चट्टान कौन है? खुदा है। रेत वो है जो इब्लीस के मंसूबे, वो रेत है। अगर हम इब्लीस के मंसूबों पर चलते हैं तो इब्लीस के मंसूबे कभी भी कायम नहीं रहते।
खुदा के मंसूबों पर चलते हैं तो खुदा के मंसूबे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, उसके मंसूबे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, वो आपको गिरने नहीं देते। अगर आप खुदा में कायम है, खुदा में मजबूत है, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को अपने जहन में रख लें। अगर हम खुदा में महफूज हैं तो आपको कोई मिटा नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। अगर आपको ये लगे कि आप गिर गए, अगर आपको लगे तो ज़बूर नबी हमें क्या बताता है? ज़बूर में हमें 34वां ज़बूर अगर हम पढ़ते हैं, ज़बूर 34, तो वहां हमें बताया गया है ज़बूर की 19वीं आयत से यहां लिखा है, गौर से सुने, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। कितनी मुसीबतें? बहुत है, पता ही नहीं कितनी है। सादिक की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदावंद उसको उन सबसे रहाई बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमने यहां इस बात को अपने जहनों में रख लेना है कि खुदावंद आपको रहाई बख्शता है। कौन बख्शता है? खुदावंद हम सबको रिहाई बख्शता है। और रिहाई भी कब मिलती है? कब मिलती है रिहाई? बताएं, रिहाई कब मिलती है? जब हम सादिक होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सादिक हैं, हम रास्तबाज हैं, हम खुदा के लोग हैं, तो रिहाई आपको मिल गई। अगर सादिक नहीं है, रास्तबाज नहीं है, तो इसका मतलब है हमने रेत पर घर बनाया हुआ है। किसी भी वक्त और उसकी जो नींव है वो बह सकती है पानी में। सादिक कभी भी रेत पर घर नहीं बनाते, वो चट्टान की तरफ देखते हैं। दाऊद क्या कहते हैं? मैं अपनी आंखें कहां उठाऊंगा? पहाड़ की तरफ। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, क्योंकि मेरी कुम्मत कहां से है? खुदावंद से। पहाड़ खुदावंद है, चट्टान खुदावंद है। खुदावंद की तरफ अपनी आंखें लगाएं, खुदावंद को देखें, खुदावंद की तरफ तकते रहे, तो वो आपको रहाई देगा। अगर हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो दाऊद नबी कहते कि सादिक की मुसीबतें बहुत है। अगर सादिक है तो दुख आते, तो वो उसकी जिंदगी में दुख उसे महसूस नहीं होंगे, सादिक को दुख महसूस नहीं होंगे। सादिक इस बात को समझते हैं कि ये खुदावंद ने मेरे लिए जोर देने के लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह लूका के जेल में पतरस रसूल से कहते हैं कि ऐ शमौन देख, इब्लीस ने
तुम लोगों को मुझसे माँ मांग लिया है। ऐ शमौन देख, इब्लीस ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया ताकि वो गेहूं की तरह तुम्हें पटके। पता ना गेहूं को कैसे पटकते? कणक ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਖੇਜ ਹੁਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ। अब मशीनें आ गई हैं। तो जब उसको पटकते हैं तो इसी तरह यीशु से कहते हैं कि ऐ शमौन इब्लीस ने क्या किया है? तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है ताकि तुम्हें चेक करे, आप लोगों को चेक करे। मगर यीशु से कहता है कि मैंने तेरे लिए दुआ की, मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि जब तू फिर रिजू लाए तो अपने भाइयों को क्या करे? मजबूत करे चट्टान की तरह। हालेलुया हालेलुया। पतरस के नाम का मतलब भी चट्टान है, पता आपको? पतरस के नाम का मतलब भी चट्टान है, पत्थर। पतरस के नाम का मतलब है पत्थर। इस बात को याद रखिए। यीशु से कहा कि मैं अपनी कलीसिया इसी पत्थर पर बनाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। तो फिर शमौन ने जब काम किया तो उसका नाम क्या हो गया? पतरस। शमौन हट गया और पतरस रह गया। आज भी कायम है, आज भी इसका नाम हम रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि पटकते रहने के बावजूद भी आप खुदा की हम्द करते रहे, उसकी तारीफ करते रहे, उसकी सत्ताइश करते रहे, उसकी परस्तिश करते रहे, उसकी शुक्रगुजारी करते रहे, उसकी हम्द करते रहे, उसकी सत्ताइश करते रहे, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे देते रहे। हालेलुया हालेलुया। वो चाहे हमें पटकता रहे। तो एक गीत गाते ना, सानू मौत दिन राती परवाह, असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह। सानू मौत दिन राती परवाह, असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह। यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले। तो जब यहोवा हमारे साथ है, हमारे दरमियान है, हमारे बीच में है, तो इसका मतलब है हमारा घर किसके ऊपर बना हुआ है? चट्टान पर है। हालेलुया हालेलुया। सब कहें कहाँ घर बना हुआ है? चट्टान पर। सब ऊंची आवाज में कहें कहाँ बना हुआ है? चट्टान पर। चट्टान पर। तो अब हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है कि घर कैसा होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं मेरा घर बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, मेरे घर में अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, मेरा किचन बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। तो ये कभी हमने सोचा कि मेरा घर चट्टान पर होना चाहिए? हालेलुया हालेलुया। इस बात पर कभी गौर किया? कभी गौर किया? हर घर के अंदर लोगों के यही कमेंट्स होते हैं, मेरा किचन अच्छा होना चाहिए, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मेरे घर में कारपेट होना चाहिए, मेरे घर में वाईफाई लगा होना चाहिए, मेरे घर में इंटरनेट लगा होना चाहिए। मोबाइल भी होना चाहिए। अच्छा
कभी हमने इस बात को अपने जहनों में रखा कि मेरा घर चट्टान पर होना चाहिए? कभी भी नहीं। ये कभी सोच ही नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ सोच ये आती है कि मेरा घर अच्छा होना चाहिए, हर आसाइश होनी चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने, अच्छे स्कूल में पढ़े, बस ये होता है। ये नहीं, हम सोचते कि मेरा घर चट्टान पर होना चाहिए। जब चट्टान पर होगा तो आपसे खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाए। क्या हो जाएगी? इनाम में मिल जाए। इनाम में मिल जाएगी। गीत भी गाते हैं ना, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएगी। होती जाएगी जरूरतें पूरी कि नहीं? तो हम क्या ढूंढते हैं पहले? अच्छा घर हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छा किचन हो, अच्छा खाना पीना हो, अच्छे कपड़े हो। हर अपनी जरूरियात की चीजों पर हमारा फोकस है। ये नहीं सोचते कि भाई घर तो मेरा अच्छा है, कहीं ये जाकर रेत के ऊपर तो नहीं है, फल्लम निकल तो नहीं जाएगा। कभी इस बात को हमने नहीं सोचा। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया हुआ है, अपने बच्चों पर फोकस किया हुआ है, अपनी जात पर फोकस किया हुआ है, खुदा पर फोकस नहीं करते। जब हम खुदा पर फोकस करना सीख जाएंगे तो दुनिया की चीजें हमारे पीछे पीछे होंगी और हम आगे आगे। हालेलुया, हालेलुया। यही बात है खुदावंद के कलाम में, यही बात है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। क्यों करता गया? क्योंकि खुदावंद यहोवा उसके साथ था। खुदावंद यहोवा उसके साथ था और यहोवा ही चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ही कौन है? चट्टान है। और जब चट्टान पर घर बन जाता है, चट्टान जो है बड़ी मजबूत होती है, उसको तोड़ने के लिए कितनी मेहनत लगती है। आप दुनिया की चट्टान की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि चट्टान बनती कैसे? कभी किसी ने गौर किया? पहाड़ कैसे बनते हैं? पहाड़ बनते कैसे? कितने पढ़े लिखे? लावा फटता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जमीन जब अपना लावा निकालती, लावे का नाम सुना आपने? लावा जमीन से निकलता है, वो ऊपर की तरफ आता है, और जब वो ऊपर आता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो पहाड़ बन जाता है। ठीक है? लावा जो है इतना ज्यादा हॉट होता है, आप लोहा भी इसके अंदर डालें तो पिघल जाएगा, इतना ज्यादा गर्म होता है। वो इस तरह होता है जैसे आग आप जलाते हैं चूल्हे पर, उसके ऊपर थोड़ी देर लोहा रख दे तो वो जब रेड हो जाता है, इस तरह का होता है लावा। ठीक है? इस तरह का लावा होता है और कलर भी ऐसा ही होता है उसका, जब वो जमीन से निकल रहा होता है तो जो चीज उसके पास होती है तबाह हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब वो जमीन से निकलता है तो वो पानी की तरफ बहना शुरू कर देता है और उसके सामने जो भी आता है सब खत्म होता जाता है। अब पता है जब वो उसके अंदर इतनी ज्यादा गर्माइश है, पता नहीं कितने डिग्री उसके अंदर गर्माइश होती है, जिसका मुझे इल्म नहीं, मगर ये मैंने पढ़ा था जब हम पढ़ते थे तो हमें बुक में ये सीखा कि जमीन से जब वो निकलता है
तो जमीन को भी फाड़ देता है और ऊपर आकर वो यूं फैलता है, तो ऊपर आकर चट्टान बनता है। तो फिर जब वो सूख जाता है तो इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है, उसको तोड़ते हैं तो आसानी से नहीं टूटता, वो क्रेन से तोड़ते हैं, हथौड़े से तोड़ते हैं। ये जो घर बने ये उसी चट्टान से बने हैं, क्रैश उसी से निकलता है। ठीक है, तो हमें भी इस बात को अपने जहन में रखना है कि ये सी चट्टान है और हमारा ईमान उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने घर को अगर बचाना है तो यीशु मसीह को अगर हमें अपने घर को बचाना है तो अपनी बुनियाद चट्टान पर रखनी है, घर की चीजों पर नहीं रखनी। हालेलुया हालेलुया। अपनी बुनियाद जो है वो चट्टान के ऊपर रखनी है, दुनिया की चीजों पर नहीं। दुनिया की चीजें रेत की तरह बह जाती हैं, रेत की तरह चली जाती हैं। तो आइए हम इस बात को अपने जहनों में रख लें कि जब हमारा घर चट्टान पर होगा तो सारी चीजें हमें मिलती जाएंगी, हर जरूरियात की चीजें हमें मिलती जाएंगी। रेत पर घर होगा तो जो है वो भी बह जाएगा। अभी हमने क्या सीखा कि रेत कौन है? इब्लीस के मंसूबे हैं, वो रेत है। ठीक है, तो आइए चट्टान पर फोकस करना सीखें, चट्टान पर अपना घर बना लें जो कि कभी भी गिराया नहीं जाएगा। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने खुदा के हुजूर